अब आपको भी रखेंगे सजग, क्योंकि हम हैं एएनबी न्यूज। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। हालांकि जिस तरीके से लंबे समय से यानी 28 और 27 के बीच अगर देखा जाए, जिस तरीके से विरोध चल रहा था, हंगामा चल रहा था हिमाचल प्रदेश में, उसको देखते हुए बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से हंगामा आपने भी देखा होगा, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को मनाते हुए नजर आए हैं और सारी चीजें सुलझा ली गई हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास से सारा गतिरोध जो है खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें विधानसभा की सारी कार्यवाही कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेश करेंगे, लेकिन बजट से ठीक पहले गले की फांस बन चुका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार के कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन आखिर आज खत्म हो गया है। और इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने में अगर अहम बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले कल सुक्खू हालांकि धर्मशाला अपने नगर निगम के चुनाव से संबंधित दौरे पर थे, लेकिन रातों रात वह आज सुबह वापस आए और सुबह वापस आकर जैसा कि उन्होंने बताया, सबसे पहले सुरेश भारद्वाज से जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं उनसे बात हुई, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष दीपक परमार से बात हुई, उसके बाद फिर ठाकुर महेंद्र सिंह से बात की गई। हालांकि सुक्खू ने बताया कि इन तीनों ही भाजपा के नेताओं ने पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं और विधायकों की बात सुनी और इस सारे मामले को किस तरह से खत्म करना है, गतिरोध किस तरह से खत्म करना है, इस सारे विषय को उन्होंने गंभीरता से सुना और इसके साथ ही इस सारी बातचीत का नतीजा भी निकल कर सामने आया। उन्होंने यह भी बताया कि गवर्नर को ठेस पहुंचाने की कांग्रेस के विधायकों की कोई मंशा नहीं थी और उसके बाद उनकी सारी बात को माना गया और अंत में भाजपा की सरकार ने इन पांचों सांसदों का मामला खत्म करते हुए शनिवार से अब विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रातों रात यह सारी चीजें कैसे हो गई, कैसे रास्ता निकला, विधायक दल की बैठक में सुबह क्या हुआ, यह सारी चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं और इस सारी महत्वपूर्ण कड़ी में कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में भ्रष्टाचार जो हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को रिजाइन देना पड़ा, चाहे किसान से संबंधित आंदोलन है और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष को विश्वास में न लेकर राज्यपाल महोदय ने जो अधूरा भाषण पढ़ा, अगर विपक्ष को विश्वास में लिया जाता कि राज्यपाल महोदय की तबीयत ठीक नहीं है, चाहे वो कुछ लेने पढ़कर अपने बात को खत्म करना चाहेंगे, अपने भाषण को खत्म करना चाहेंगे, तो ये जो दुखद घटना हुई है ये ना होती। इस दुखद घटना के पीछे इस घटना के कांग्रेस पार्टी जो भी संवैधानिक पद है, आजादी के बाद जब से कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक पद बनाए हैं, हमेशा से इनका सम्मान किया है और राज्यपाल महोदय भी इस सर्वोच्च संवैधानिक पद का एक प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनका मान सम्मान करती है। अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात होती, हमारे मन में उनको ठेस पहुंचाने वाली कोई बात होती, हम वेल पे आते। इतना ही नहीं, जब वो आपके कक्ष में चाय पी रहे थे, उस कक्ष में हम उनके बाहर बैठते, नारे लगाते, ये हमारे मन की मंशा नहीं थी, ना हमारा नैरेटिव था। ये हमारा नैरेटिव सिर्फ इतना था कि जो भाषण अधूरा पड़ा गया है उसमें विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, कहां कमी रही, ये सरकार की नाकामी दर्शाती है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जब हम नारे लगा रहे थे, जो विपक्ष का एक अधिकार है, विपक्ष को उस अधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार है, इसी सभा में हमारे उपाध्यक्ष महोदय हंसराज जी ने हमारे जो विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, धक्का दिया, मंत्रियों को धक्का दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी मंशा ठीक नहीं होती, आप चाहते
माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते 2-4 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाते कि गवर्नर महोदय जाना चाहते हैं। मेरा मानना है ऐसी वारदात नहीं होती। उस धक्का मुक्की में विधायक गाड़ी के आगे गिर गए, क्योंकि हंसराज जी इतने मोटे तगड़े और उनके साथ जो पुलिस के कमांडो है, वो पुलिस के कमांडो साथ मिलकर जिस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ किया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी एक मांग करती है आपसे, यही नहीं, फिर आपने दोबारा सेशन कन्वीन किया, बिल्कुल आपको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के में कुछ समय तो चाहिए था। आधे घंटे के अंदर ही 4 मिनट में आपने अपना सेशन रिकन्वीन कर दिया, और रिकन्वीन करने के बाद सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव में बड़े सुंदर ढंग से आपने उस षड्यंत्र का एक इतिहास रचा। हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, सतपाल रायजादा जी, हमारे विनय कुमार जी, हमारे सबसे शरीफ इंसान हर्षवर्धन चौहान जी, हमारे सतपाल रायजादा जी, हमारे सुंदर ठाकुर जी, पार्लियामेंट मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव आपके सामने रखा। हम कहते हैं हमने गलती की नहीं, कसूरवार हमें ठहराया जा रहा है। जो आपके सामने बैठे उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वीडियो क्लिपिंग आपके सामने है। हम सब लोग नारे लगाने में थे, हम सब लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर गवर्नर साहब को ठेस पहुंचाना ना हमारा मकसद था, ना उद्देश्य है, ना भविष्य में रहेगा। जो वारदात हुई है वो निंदनीय है, उसमें सत्ता पक्ष भी शामिल है, उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शामिल नहीं है, उन्होंने ही उत्तेजित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं हमारे जो 5 विधायक हैं जिनके खिलाफ कानून के दायरे में रह के काम नहीं